नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में हिंदी की उपभाषा, बोली और उसके क्षेत्र को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जिसके माध्यम से मानव अपने भावों एवं विचारों का एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहा जाता है। भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं बोली। बोली किसे कहा जाता है। दोस्तों, एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को ही बोली कहा जाता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे कि रामचरितमानस की रचना अवधी बोली में हुई है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वह बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। याद रखना है दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत में 180 मिलियन से अधिक लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, जबकि 300 मिलियन लोग से इसको द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि भारत के बाहर हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। दोस्तों, यूएसए में इसको लगभग 1 लाख लोगों के द्वारा बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292 लोग हिंदी भाषी हैं। दोस्तों, मॉरिशस को हिंदी राष्ट्र ही कहा जाता है। यहाँ लगभग 6,85,170 लोगों के द्वारा बोली जाती है। यमन में 2,32,760 लोगों के द्वारा, युगांडा में 1,47,000 लोगों के द्वारा, सिंगापुर में 5,000 लोगों के द्वारा। सबसे ज़्यादा दोस्तों नेपाल में हिंदी भाषा बोली जाती है भारत के बाद। यहाँ लगभग 8 मिलियन लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। न्यूजीलैंड में 20,000 लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि जर्मनी में 30,000 लोग हिंदी भाषी हैं। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। दोस्तों, हम लिपि पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और उसकी सार्वभौमिकता और एकात्मकता के लिए लिपि का जन्म हुआ। दोस्तों, लिखने का तरीका ही जो होता है उसको लिपि कहा जाता है। भाषा की अभिव्यक्ति ही लिपि है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं देवनागरी लिपि को। दोस्तों, देवनागरी लिपि यह संसार की सबसे बेहतरीन लिपि है और इस लिपि में 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1927 ईस्वी में हिंदी का उपभाषाओं और बोलियों में वर्गीकरण किया था। दोस्तों, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी बनी है अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी मागधी से। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से। और पहाड़ी हिंदी खस, पहले खस फिर सौरसेनी फिर अपभ्रंश। दोस्तों, हम सभी पांचों भाषाओं को बारी बारी से डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत खड़ी बोली। दोस्तों, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। दोस्तों, खड़ी बोली को करवी भी कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। ब्रजभाषा, स्पेशली ब्रजभाषा जो है मथुरा, आगरा, बदायूं और बरेली, भरतपुर में बोली जाती है। दोस्तों, ब्रजभाषा का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। याद रखना है। और ब्रजभाषा का सबसे अधिक प्रयोग काव्य भाषा के रूप में हुआ है, जबकि कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली छतरपुर मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू रोहतक हरियाणा में, जबकि दोस्तों बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं राजस्थानी हिंदी को। दोस्तों, राजस्थानी हिंदी का जन्म भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी,
स्पेशली जयपुर में बोली जाती है। निमाड़ी, खंडवा, दोस्तों खंडवा एक जिला है मध्य प्रदेश का, या वहाँ निमाड़ी भाषा बोली जाती है। जबकि मालवी, मालवा और उज्जैन मध्य प्रदेश में बोला जाता है। मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और भीली राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बोली जाती है। दोस्तों राजस्थान की एक जनजाति है भीली, उसी के नाम पर इस भाषा का नाम रखा गया है, भीली। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। दोस्तों पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत अवधी बोली लखनऊ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली रीवा मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं बिहारी हिंदी के बारे में। दोस्तों बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, दोस्तों भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह बोला जाता है। जबकि मगही स्पेशली गया वाले बेल्ट में बोला जाता है। दोस्तों गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि मैथिली स्पेशली एक जिला है दरभंगा बिहार में, उस वाले क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, दोस्तों पहाड़ी हिंदी का जन्म खस, सौरसेनी और अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत कुल्लू मनाली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों गढ़वाली टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि कुमायूनी अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। यह दोनों जिले हैं उत्तराखंड के, याद रखना है दोस्तों। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बोली और उपभाषा और क्षेत्र से कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। आपके विकल्प हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, आपके विकल्प हैं अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, प्राकृत से, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों आपको बताना है, आपके सामने विकल्प हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, तमिल भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि कन्नौजी और बांगरू ये दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों आपके सामने विकल्प हैं, आपको बताना है कि ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, काव्य भाषा के रूप में। दोस्तों ब्रजभाषा का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। दोस्तों सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, याद रखना है दोस्तों। ढूंढाड़ी बोली है। दोस्तों आपको बताना है कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है। आपके विकल्प हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा, पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की भाषा है। दोस्तों स्पेशली ढूंढाड़ी भाषा जो है जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपके विकल्प हैं मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, सौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों हिंदी खड़ी बोली को कौरवी भी नाम दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपके विकल्प हैं बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली, उपर्युक्त में से एक से अधिक,
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प हैं हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? आपके विकल्प हैं मेवाती, मंडयाली, मालवी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा मंडयाली बोली राजस्थान की नहीं है, जबकि मेवाती और मालवी दोनों राजस्थान में बोली जाती है। इनमें से कौन सही सुमेलित है? आपके विकल्प हैं अवधी बोली जाती है मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, ब्रजभाषा आगरा में, भोजपुरी पटना में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों मिर्जापुर वाले बेल्ट में भी अवधी बोला जाता है और ब्रजभाषा आगरा और मथुरा, भरतपुर, बरेली वाले क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि भोजपुरी पटना में नहीं बोला जाता है। हिंदी की किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू कहा है? आपके विकल्प हैं कौरवी, हरियाणवी, अवधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा हरियाणवियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू कहा है। भिखारी ठाकुर को किस बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है? आपके विकल्प हैं मैथिली का, मगही का, भोजपुरी का, उपर्युक्त में से एक से अधिक का या फिर उपर्युक्त में से किसी का नहीं। दोस्तों भिखारी ठाकुर के एक प्रसिद्ध रचना है विदेशिया, उसी के कारण इनको बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा भोजपुरी का। दोस्तों भिखारी ठाकुर दोस्तों गुड़ खाने के शौकीन भी थे, यह भी याद रखना है। और इनको बिहारी बोली का शेक्सपियर यानी भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, याद रखना है दोस्तों। अल्मोड़ा का संबंध किस भाषा से है? आपके विकल्प हैं हरियाणवी, कुमायूनी, गढ़वाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से किसी का नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा कुमायूनी। अल्मोड़ा का संबंध कुमायूनी भाषा से है। बिहारी उप भाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आपके विकल्प हैं मैथिली, अवधी, भोजपुरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैथिली दोस्तों और भोजपुरी भोजपुरी जो है छपरा वाले क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है कन्नौजी अवधी नहीं, खड़ी बोली और बिंदोली। दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा खा खड़ी बोली और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या शब्द दिया है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन से आपको बताना है कि सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए क्या शब्द दिया है। इसका सही विकल्प है विकल्प का जनपदीय हिंदुस्तानी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा बघेली। दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। दोस्तों बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखना है दोस्तों। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।